खूबसूरत प्यारे प्यारे रोज़, गुलाब ही गुलाब, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और अब मैं ये माता पर चढ़ाने वाली हूँ। जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप? खूब अच्छे होंगे। और जैसा कि नवरात्रे चल रहे हैं और बहुत ही अच्छा सा एक पवित्र सा माहौल हो जाता है जब नवरात्रे चलते हैं। और बस अपने गार्डन से फूल लाई, भगवान जी को चढ़ाए और पूजा की, और फिर कुछ फूल मैंने लगा लिए अपने बालों में। तो क्यों ना हम अपने छोटे छोटे शौक भी पूरे की करें, तो पूरे करने चाहिए इस तरीके से। लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, विरोध करेंगे। जब ये फूल अच्छे लगेंगे तो फिर कहेंगे ये आपने कैसे किया। सही बोल रहे हो ना? तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये कि आपको क्या पसंद है। तो छोटी छोटी सी खुशियों को आप अपने लिए भी कीजिए और करते रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आज हम बात करेंगे इंडोर प्लांट्स की, कि इंडोर प्लांट्स को कैसे इनकी केयर की जाए, कैसे इनको अंदर रखा जाए, कैसे इनको पानी देना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, पूरी कंप्लीट इसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। तो मेरे पास कई कमेंट आए थे, पहले भी आए थे और अब एक दो दिन में भी आए हैं कि प्लांट्स को, इंडोर प्लांट्स की कैसे केयर की जाए जो हमारे पौधे स्वस्थ रहें। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि इंडोर प्लांट्स आप देखिए कि कौन सा इंडोर प्लांट है, कौन सा नहीं है। जब नर्सरी वाले या फिर पौधे वाले जो भी होते हैं ना, वो हमें हर प्लांट को आपकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं वो, कि उनको कौन सा पौधा लेना है। सबसे पहले पूछेंगे भैया आप इंडोर प्लांट दीजिए कौन सा है, तो वो हर प्लांट को इंडोर ही बताते चले जाएंगे 90%। तो ऐसा ही होता है, लेकिन सारे पौधे इंडोर प्लांट नहीं होते। और इंडोर तो कोई सा भी प्लांट नहीं होता है। भगवान ने ऐसा कोई भी प्लांट नहीं बनाया कि 4 दीवारी करने के बाद प्लांट लगा दिया हो, ऐसा नहीं है। 4 दीवारी में प्लांट लगाए हैं इंसान ने। तो बस हमें यही समझना है कि कौन सा इंडोर है और कौन सा आउटडोर है। इंडोर प्लांट कौन से को कहते हैं? जो बड़े बड़े पेड़ दरख्त होते हैं ना, नीम है, पीपल है, बरगद है, उनके नीचे जंगलों में जो पौधे हो जाया करते थे, उनको ये समझने की जरूरत है कि उनको तेज धूप की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जन्म ही बिना धूप के हुआ है। केवल ब्राइट लाइट चाहिए, सूरज की रोशनी हमेशा हर जगह रहती है। तो बस यही समझने की जरूरत है कि इंडोर नहीं होता कुछ भी, छांव होती है, ऊपर से डायरेक्ट छांव जो पड़ रही है ना, लेकिन सूरज की रोशनी पूरी आएगी, सूरज की तपिश भी आएगी, वो डायरेक्ट सूरज की रोशनी नहीं आएगी, बस उसे कहते हैं हम इंडोर प्लांट। लेकिन बहुत से जो मेरे भाई बहन हैं उन्हें पता नहीं होता है और क्या करते हैं, मैं भी ऐसे ही किया करती थी पहले, अंदर कमरे में रख दिया है, चाहे धूप आ रही है नहीं आ रही, रोशनी नहीं है, उसके बाद भी पौधे रख दिए। और बहुत पौधे मैंने भी मारे हैं इंडोर के नाम पे, मार डाले मतलब मर जाते हैं गलती से। ये होती है, गलती होती है, हमें पता नहीं होता है। तो आज यही गलती आप ना करें जो मैंने करी थी, वही इसीलिए लाई हूँ मैं ये सोल्यूशन कि कौन से इंडोर प्लांट होते हैं और इनकी केयर क्या करनी चाहिए। तो इनकी केयर के लिए क्या होता है कि इंडोर प्लांट तो ऐसे प्लांट होते हैं जिन्हें बहुत डायरेक्ट धूप की जरूरत नहीं पड़ती। आपको एक ही दिन में पता चल जाएगा। जो इंडोर प्लांट होते हैं उनको इस तरह की तेज रोशनी, आप देख रहे होंगे यहाँ पर पूरी फुल सनलाइट है, कोई लाइट नहीं जल रही है, यहाँ पर कुछ नहीं है, ऊपर से लाइट आती है यहाँ पे इस एरिया में, और भीनी भीनी धूप भी आ जाती है। मीन्स भीनी भीनी, जैसे पौधे में से छन कर कोई धूप आती है ना, वैसे ऐसे ही धूप यहाँ पर घंटा आधा घंटे के लिए आ जाती है। तो इनफ होती है इतना मेरे पौधों के लिए, ये बस यही होता है। तो इसमें आते हैं जैसे स्पाइडर प्लांट है, एरिका पाम है, या फिर जेड प्लांट है, या फिर सिंगोनियम है, और बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, मेरे को भी नाम ही याद नहीं आ रहे, जैसे ड्रेसीना है। ये सारे इंडोर प्लांट होते हैं, बट ये होते हैं सेमी शेड के प्लांट, जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, लेकिन सनलाइट, सूरज की रोशनी जरूर चाहिए इनको, 100% चाहिए। और उसके बाद भी, अब यहाँ पर धूप भी आती है हल्की सी, भीनी भीनी सी, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये जैसे क्रेसुला है, सक्लेंट है, और जैसे ये देखिए, ये है मेरा स्नेक प्लांट, सेंसीवेरिया है। देखिए इसकी लीव्स देखिए, एकदम थोड़ी सॉफ्ट हो रही है। तो आप यही समझ जाएंगे कि इसको अभी बाहर चाहिए।
मतलब जैसे हम घूमने के लिए जाते हैं ना घर से बाहर कहीं फ्रेश होने के लिए वैसे ही हमारे पौधों को ये कह रहा है कि मुझे बाहर घुमाओ थोड़ी सी देर के लिए। तो ये देखिए, ये इसकी करारी लीव्स होती हैं, जैसे क्रिस्पी क्रिस्पी होती है थोड़ी सी, वैसी लीव्स होती हैं। और अब ये हो रही है बिल्कुल सुपर सॉफ्ट। ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से, ये देखिए। तो ये इतनी सुपर सॉफ्ट नहीं होती हैं। जब ये हल्की सी सुपर सॉफ्ट होने लगे, मतलब जब ये सॉफ्ट होने लगे, तो आप इसको 2 दिन के लिए बाहर रख दीजिए। तो मैं हमेशा यही करती हूँ। जो इंडोर प्लांट होते हैं उनमें देखभाल भी ज़्यादा करनी पड़ती है। जैसे हम अपनी हर चीज़ की, पूरे घर की देखभाल करते हैं, तो इनको रख कर कैसे भूल जाएंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इनको रख कर हम नहीं भूल सकते हैं, इनको हम हर टाइम ध्यान में रखना पड़ता है। और ये देखिए इसकी मिट्टी अगर आप देख रहे हैं तो ये देखिए अभी गीली है। ये देखिए अभी गीली है, और ये देखिए छूट नहीं रही है। ये देखिए हाथ में चिपक रही है ना। तो अभी ये मिट्टी गीली है, तो अभी इसमें पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब ये पानी बिल्कुल सूख जाए, भुरभुरी हो जाए मिट्टी, उसके बाद ही इसमें पानी देना है, और पेट भर के पानी देना है इसको। मीन्स इसको पूरा गीला करना है। इसमें होल नहीं है, तो इसको मैं थोड़ी सी जगह छुटी हुई है ना, वो पूरा भर देती हूँ। और उसके बाद 1 घंटे बाद जो पानी अगर ऊपर रह जाता है तो मैं उसे ऐसे करके रख देती हूँ। तो जितना भी पानी होता है ना, सारा निकल जाता है। देखिए जब आप इंडोर प्लांट लगा रहे हैं, डेकोरेशन के लिए लगा रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी देखभाल की तो ज़रूरत पड़ेगी। बिना देखभाल के तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये तो पौधे हैं बेचारे, और एक जगह बैठे रहते हैं जहाँ हम बिठा देते हैं ना। तो यही होता है कि आप इन्हें पहचानिए, समझिए। जितने भी प्लांट होते हैं आप ये कीजिए, 2, जैसे ये प्लांट है, एक ये प्लांट है, या कोई भी प्लांट है, आप कोई भी इंडोर प्लांट रख रहे हैं, तो उसमें क्या कीजिए, 2-3 पौधे आपने अंदर के बना लिए और 2-3 बाहर रख दीजिए। 1 हफ्ता उन्हें अंदर रख लीजिए और 1 हफ्ता उन्हें अंदर रख दीजिए। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। इसमें मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, क्योंकि इंडोर में हम किसी भी प्लांट को सजाने के लिए रखेंगे तो उसमें मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्लीनिंग का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्पंज लेके उसको क्लीन करना पड़ेगा हाथ से। जैसे कि बड़े प्लांट होते हैं उनको स्पंज से क्लीन करना होता है, या फिर आप हर हफ्ते उनको धो दीजिए, वो भी कर सकते हैं आप। तो धोना पॉसिबल है तो आप धो दीजिए, नहीं पॉसिबल है तो आप हाथ से, जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं ना, जैसे सिंगोनियम है, स्नेक प्लांट है, इनके पत्तों को आप इजीली कपड़ा लीजिए और आराम से ऐसे कर दीजिए उसको, तो वो इजीली साफ हो जाएगा। ये तो आपको करना ज़रूर पड़ेगा। धूप आपको हफ्ते में 1 या 2 दिन के लिए उनको बाहर रखना पड़ेगा। जिस दिन आप पौधों को क्लीन कर रहे हैं या अपने जगह एरिया को साफ कर रहे हैं ना, उस दिन सारे पौधों को 2-3 घंटे की धूप लगा दीजिए हफ्ते में 1 बार। तेज धूप नहीं रखिए। जैसे अब गर्मियों की तेज धूप है तो झुलसा देगी 2-3 घंटे में ही हमारे पौधों को, क्योंकि हमारे पौधे जो होते हैं ना वो अंदर रहते हैं तो सेंसिटिव हो जाते हैं थोड़े से। तो उनको धूप में बाहर रखिए, लेकिन डायरेक्ट धूप में मत रखिए, धूप वाली जगह पर रख दीजिए जहाँ पर धूप की तपिश आ रही है। बस 2-3 घंटे के लिए रखेंगे, इनफ है। इस गर्मी में जो अब गर्मी होती जा रही है उसके लिए इनफ है। तो आप ये काम ज़रूर कीजिए। पानी तब दीजिए जब ये बिल्कुल प्यासे मर रहे हो, यानी कि मिट्टी एकदम भुरभुरी हो गई हो, आपको लग रहा हो कि बिल्कुल सूख गए पत्ते, तब पानी डालिए। मतलब सूख गए पत्ते नहीं, बिल्कुल आपको लगे कि मिट्टी बिल्कुल सूख गई है, तब आप डालिए। ठीक है, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी गलती हो जाती है तो प्लीज़ पकड़े ना उस चीज़ को, ठीक है क्योंकि मैं बोल ही रही हूँ ना, गलत हो जाता है कई बार बीच में, लेकिन उसको करेक्ट कर रही हूँ साथ साथ। तो आप उस चीज़ को ज़रूर कीजिए। पौधे ज़रूरी नहीं है कि सूख के ही मरेंगे, पौधे पानी से भी मर जाते हैं। ज़्यादा देखभाल करोगे, 24 घंटे उसमें पानी 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 देते रहोगे तो भी मर जाएंगे। तो उसमें हमेशा पानी मत दो, रोज़ मत दो। जब उसकी मिट्टी सूख जाए तो आप आराम से प्यार से उसमें पानी दीजिए। डेली की देखभाल नहीं चाहिए होती है, हफ्ते में 1 बार की देखभाल चाहिए होती है। इंडोर प्लांट्स होते हैं ना, उनको शावर बहुत पसंद होता है। शावर मीन्स हर एक को नहाना पसंद होता है, जैसे गर्मी में, वैसे ही इनको भी बहुत पसंद होता है नहाना। तो आप इनको या तो स्प्रे बॉटल से या फिर शावर के नीचे, जिसमें आप नहाते हो ना, उसके नीचे रख दीजिए और शावर कर दीजिए इन प्लांट्स को। तो ये इजीली खुश हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाते हैं जब हमारे प्लांट एक तो धुल के साफ हो जाते हैं, क्लीन शाइनी पत्ते हो जाते हैं, तो और वैसे ये खुश हो जाते हैं क्योंकि इनकी जो जगह जगह पे रग रग में ना सारा गीला हो जाता है, ये नहा लेते हैं, खुश हो जाते हैं उससे। तो इन्हें खुश जरूर कीजिएगा। और तीसरा आता है इनको खाद देने की बात। तो खाद में इन्हें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। एक तो मैं आपको हर बार हर वीडियो में बताती हूँ
कि आप उसमें जो किचन का वेस्ट होता है ना, उस किचन के वेस्ट को, पानी को उबाल लीजिए। आप धनिया ले रहे हो, पालक ले रहे हो, मेथी ले रहे हो, बथुआ ले रहे हो, ग्रीन सब्जी ले रहे हो, कोई सी पकी हुई सब्जियां नहीं, कभी से दाल चावल खिला दो। दाल चावल नहीं खिलाना है। हाँ, दाल चावल कैसे खिला सकते हो, जब आप दाल बनाने से पहले जब हम पानी उसमें दाल को धोते हैं ना, और उसमें वो वाइट वाइट हो जाता है ना जो पानी, वो खिलाओ। इसे मस्त हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, दाल चावल का टेस्ट आ जाएगा। नहीं, दाल का भी, चावल का भी, राजमा भिगोते हैं हम, छोले भिगोते हैं, चने भिगोते हैं, जो भी आप भिगो रहे हो ना, अगर बिना नमक डाले, नमक डाल के नहीं, नमक डाल दिया तो पौधा गया आपके हाथ से, चला जाएगा, वो नहीं रुकेगा फिर। क्योंकि रूट्स तक अगर नमक पहुंच गया तो आपके पौधे को बचाने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में फिर। तो बस यही थी कि आप जो भिगो रहे हो सब्जियां, जो आप ग्रीन सब्जियां ले रहे हो बिना नमक मिर्च की, पकी हुई नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। आपको बार बार कह रही हूँ, फिर मत कहना कि बबीता ने बताया नहीं था, हमने नमक डाल दिया उसमें, ये मत कहना। मैं अभी आपको बार बार बता रही हूँ कि नमक हमारे पौधे को मार देगा, एक ही दिन में मार देगा। एक बार का नमक हमारा पौधा खराब कर देगा। तो ये ध्यान रखिए कि सब्जियों में नमक, मिर्च, घी, तेल ये ना जाए। मिर्च जाए, लाल मिर्च जा सकती है। चींटियां हो रही हैं गर्मियों में तो लाल मिर्च डाल दीजिए, काली मिर्च डाल दीजिए, हल्दी डाल दीजिए, तीनों चीज़। सिनेमन पाउडर जो दालचीनी होती है ना, वो भी आप डाल सकते हैं उसमें। थोड़ा सा लीजिए, आधा चम्मच, और बुरक दीजिए, तो चींटियां पास आएंगी ही नहीं। सबसे अच्छा उपाय होता है। दीमक लग जाती है ना, जैसे कई बार पौधे में, मेरा एक बार दीमक लग गई थी उसमें जूही के प्लांट में। जूही के प्लांट में जब दीमक लगी तो उसमें क्या हुआ, वो नीचे से जड़ को ही खा गया। और अगर देखभाल करते रहो तो दीमक लगेगी नहीं। सिनेमन पाउडर डाल दो, हल्दी पाउडर डाल दो, काली मिर्च का पाउडर डाल दो, पानी में मिक्स करके 15-20 दिन में एक बार अगर हम रूटीन बनाते रहते तो दीमक लगती ही नहीं है पौधों में। तो मैं मोस्टली ये कर देती हूँ, जैसे सब्जियों में अपनी जो किचन वेस्ट का सूप देती हूँ ना, उसी में मैं ये सारी चीज़ें कई बार मिक्स कर देती हूँ। 1 चम्मच हल्दी मिक्स कर दी है, आधा चम्मच काली मिर्च मिक्स कर दी है, और घोल बनाया, सूप बनाया, और अपने पौधों को पिला दिया। मैं भी खुश, मेरे पौधे भी खुश, और बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो बस यही थी कि आप इंडोर प्लांट्स लगाइए, सिंगोनियम लगाइए, स्पाइडर प्लांट्स लगाइए, मनी प्लांट लगाइए, सेंसिवेरिया लगाइए, स्नेक प्लांट जिसे बोलते हैं वो लगाइए, और बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जैसे कि आप क्या लगा सकते हैं, एकदम से ना नाम याद नहीं आते। वॉन्डरिंग जू लगाइए और टर्टल वाइन लगाइए, बट अंधेरे में ना लगाइए। नो वे, अंधेरा इनका वे नहीं है। कोई भी प्लांट नहीं चलेगा अंधेरे में। घर के अंदर बंद कर दोगे ना, मर जाएंगे, डेड। अरे हम घर के बाहर भी रहते हैं, अंदर भी रहते, फिर भी महीने में 2 महीने में 2 महीने में 4 महीने भागो, बाहर निकलो, बाहर चलो। ये तो बाहर पैदा हुए हैं भैया, इन्हें अंदर ले आए हम, तो इन्हें बाहर की हवा दो, घुमाओ फिराओ, खुश रखो, ये आपको खुश रखेंगे। बस यही था। जितनी भी चीज़ थी ना, मैंने सारी आपको बता दी इंडोर प्लांट्स के लिए। धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कभी कभी धूप की ना ज़रूरत होती है। इंडोर मतलब आउटडोर जो रखे जाते हैं ना, उस टाइप से कि छाया में रख दो, धूप मत लगाओ डायरेक्ट। एक दिन धूप लगा दी ना, गया पौधा, हाथ नहीं आएगा फिर। ध्यान रखना, सुबह की 1 घंटे की धूप दे दो, डायरेक्ट धूप दे दो, नो प्रॉब्लम। बस यही था। कोई ज़्यादा खाद पानी आप जब दीजिए जब वो सूख जाएगा, तड़पा तड़पा के पानी दीजिए, ये खुश है। अरे ऐसे तड़पाने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उससे वो खुश हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम उससे खुश हैं। तो वैसे ही पानी इनको उतना दीजिए जितनी इन्हें ज़रूरत है। ठूंसिए मत मुँह में कोई भी चीज़, खाद, फर्टिलाइज़र, ये वो, यूं या कुछ नहीं। गोबर खाद डालिए, कभी कभी ज़रूरत है एनपीके डालने का मन करता है तो एनपीके डाल लीजिए। 19-19-19 1.5 लीटर पानी में सिर्फ 1 टीस्पून, टेबल स्पून मत डाल देना, टीस्पून जो खाते हैं ना जिससे हम, वो वाली टीस्पून, बस उतनी ही डालनी है, उससे ज़्यादा नहीं डालनी है। नहीं तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सूप डाल रहे हैं ना, बस सूप डाल दो। एक बार जब आप लगा रहे हो उसमें तो गोबर खाद डाल दो, और आपको रिवर साइड भी डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप गोबर खाद 50 to 60% ले लेते हैं मिट्टी में, क्योंकि मैं रिवर साइड इसलिए डाल दूँ क्योंकि मेरे यहाँ का एरिया जो है ना, वो इतनी चिकनी मिट्टी का पत्थर जैसा, बस यही फ़र्क है। नहीं तो आपको जो नॉर्मल बूढ़ा रेत होती है ना, उसमें तो आप गोबर खाद भर भर के डाल दीजिए। 30% वो रख लीजिए और 70% गोबर खाद रख लीजिए, तो आपका पौधा जबरदस्त चलेगा और किसी खाद की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में से हम बना सकते हैं, कोई खाद लाने की ज़रूरत है ही नहीं भाई साहब। आपसे केयर थोड़ी ना मांगते हैं, आपसे केयर जब मांगते हैं जब आप इन्हें छोटे छोटे इस टाइप के लगा देते हैं ना, ये
ये इस टाइप के जब हम लगा देते हैं ना इसमें, तब केयर मांगते हैं। तब तो केयर करनी ही पड़ेगी हमें। इतने से में कोई पौधा चलता है? बाहर जाके देखिए कितने अच्छे पौधे हो रहे हैं, जो मैंने क्यारी में लगा रखे हैं या बड़े पॉट में लगा रखे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो पौधे लगाइए ज़रूर, ये तो लगाना ज़रूरी होता है। पौधे लगाएंगे, इनको प्यार कीजिए, ये सब समझते हैं, बहुत समझते हैं ये। जैसे कुत्ते बिल्ली होते हैं ना, वैसे ये भी हमारे पालतू हैं, और इन्हें प्यार कीजिए, प्यार ये आपको भी वापसी में देंगे ज़रूर। सच बोल रही हूँ, पागल लग रही होंगी? पागल नहीं हूँ भाई, सब सच बोल रही हैं। ये हमसे बहुत प्यार करते हैं, और हम इन्हें बदले में प्यार देंगे ना, तो ये बदले में प्यार ही रहेंगे। देखिए, अगर मेरी नज़रों से देखेंगे तो ये पौधा बहुत खुश हो रहा है कि मैंने इसे टच किया। जब इनको हम स्पर्श कर देते हैं ना एक, तो ये बहुत खुश हो जाते हैं। जब आप पौधे लगाएंगे, क्रेजी नहीं होंगे ना जब तक आपको ये चीज़ महसूस नहीं होगी। तो बस पौधे लगाइए, पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन कम हो रही है, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। सिलेंडर नहीं लगाओ, ये लगा लो। सिलेंडरों की ज़रूरत पड़ने लगी ना, ऑक्सीजन का क्या हाल हुआ था कोरोना में। तो सिलेंडर नहीं चाहिए भाई साहब, पौधे लगा लो। छोटे छोटे पौधे शुरुआत करो। जो सेंसिवेरिया स्नेक प्लांट होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला प्लांट होता है। तो ये शुरुआत तो कम से कम कर दो भैया जी, शुरुआत करो, पौधे लगाओ और सांसों को अच्छी बनाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। पौधे लगाइए और अपने बच्चों को भी सिखाइए पौधे लगाना। राम राम जी, जय माता दी, जय हो, भगवान जी की जय हो। और हाँ, मेरे फूल कैसे लग रहे हैं बताओ। बाय।